पैनल तैयार है हमारे साथ। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर, बताइए इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक मुझे पसंद है इस वक्त, वो है आईटीसी। उसका रीजन ये है कि हायर टाइम फ्रेम पे बहुत बढ़िया बेस बना हुआ है और लगता है जैसे ये बेस बना हुआ है उसके साथ लगता है अपमूव यहाँ से ऑन है। ट्रेड करें 478 के आसपास, टॉप होना चाहिए 475, सिर्फ ₹3 का। अपसाइड टारगेट 490 के है, उसे एक दो दिन में लग सकता है लेकिन 490 पॉसिबल है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवर में, आईटीसी सेफ ऑन द डाउन अपसाइड। 490 तक जाने की संभावना आईटीसी की। बाय साइड का ट्रेड कल अच्छा मोमेंटम में था, आज भी करीब 1% की तेजी है। सोनी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। मेरा यहाँ पे बाय रिकमेंडेशन है पेटीएम पे जैन फ्यूचर्स पे आप बाय कर सकते हैं करंट लेवल से। स्टॉप लॉस रहेगा 960 का। टारगेट है यहाँ पे 1060 1080 के टारगेट्स बन रहे, थोड़ा सा पोजिशनल प्ले रहेगा। पेटीएम पे हम देख सकते हैं कि 4 दिन पहले एक 1060 1070 रेंज को टेस्ट करते हुए प्रॉफिट बुकिंग आया है, बट वहां से ब्रीदर लेकर आज दोबारा अपने 10-20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है और बेस यहाँ पे अच्छा लग रहा है टुवर्ड्स 950 940 के रेंज में अच्छा मल्टीपल सपोर्ट है। मुझे लगता है यहाँ से दोबारा वो रिज्यूम करने वाला है अपना अपसाइड ट्रेंड टुवर्ड्स 1060 1080 के रेंज पे। जी, पेटीएम बहुत स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे आज। कल इसने 20 डेमा पे सपोर्ट लिया था, आज वहाँ से क्या स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट किया है 10 डेमा के ऊपर डे हाई पे ट्रेड करता हुआ। हमें जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या है इस वक्त का? आफ्टरनून वीरेन जी एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन जी, फर्स्ट चॉइस पेटीएम ही था। आफ्टर दैट जो स्टॉक अच्छा लग रहा है दैट इज यूनाइटेड स्पिरिट्स। यहाँ पे स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। फिलहाल जो स्टॉक ने पुल बैक दिया दैट हैज गिवन एन अपॉर्चुनिटी एट अ गुड रिस्क रिवॉर्ड जोन। यहाँ पे 10 और 20 डेमा है। आज के सत्र में हल्की से हमने लोअर शैडो भी देखी है एंड स्टॉक अपना 10 डेमा कट कर रहा है। ओवरऑल रिलेटिव स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स बाय करें। 1555 का प्राइस है, टारगेट्स रहेंगे 1575 और 1600 के, और स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 1538। ओके, तो ये यूनाइटेड स्पिरिट्स पर एक बाय कॉल। रचना जी, गुड आफ्टरनून। रचना जी, आपकी ट्रेड। मेरी ट्रेड शॉर्ट साइड पे रहेगी। आज सुबह मार्केट बहुत अच्छा था, हमने अपने क्लाइंट्स को भी लॉन्ग ट्रेड कराए थे, लेकिन अभी सिनेरियो चेंज लग रहा है मुझे, और आईटी में मुझे बहुत वीकनेस लग रही है। बहुत सारे आईटी के काउंटर्स में एक साथ वीकनेस लग रही है, तो मैंने जो नाम चुना है अभी के लिए दैट इज टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा में फ्यूचर्स में अगर बात करें 1725 का ऐसा लगा कि अगर शॉर्ट करा जाए और अगर पोजीशन को कैरी भी करा जाए तो यहाँ पे हमारे दो टारगेट हो सकते हैं, 1680 एंड 1660। ओके, 1680 1660 के लिए दरअसल यहाँ पर ट्रेड शॉर्ट साइड का बन रहा है। आईटी काउंटर्स चले नहीं हैं आज, यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस परसिस्ट कर रही है निफ्टी आईटी में। कविता जैन भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। कविता जी, आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? आफ्टरनून एवरीवन। वेल, शॉर्ट साइड में मुझे लग रहा है स्टेट बैंक जो है वो दोबारा अपने 50 वेमा के नीचे जाता हुआ दिखा है। सो डे बिफोर यस्टरडे के लो को अगर ये तोड़ता है दैट इज समहाउ अराउंड 810, तो यहाँ फर्दर वीकनेस बढ़ते हुए दिख सकती है। काउंटर कैन स्लिप अप टू 793 इन दैट केस। सो शॉर्ट बिलो 810 ओनली। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 814 का। का स्टॉप लॉस याद रखिएगा, इससे सर्कमस्टेंशियल ट्रेड, जब सर्कमस्टेंसेस यानी जब कंडीशन पूरी हो जाए तब स्पॉट 810 के नीचे हो तब शॉर्ट करना है। अब चलते हैं मयूरेश जी के पास। मीनवाइल जरा एक बार स्क्रीन पे लिखाइएगा निफ्टी आईटी। सुबह की जो स्ट्रेंथ थी वो बिल्कुल खो चुकी है। 175 अंक नीचे निफ्टी आईटी 43,653 पे। कहने का मतलब ये है कि आज का हाई, कहने का मतलब ये है कि कल का हाई सेम है जैसा कि निफ्टी का रहा, और दोनों ही हाइज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मयूरेश जी, गुड आफ्टरनून। आपका कन्विक्शन आइडिया क्या है मयूरेश जी इस वक्त? क्या अच्छा लग रहा है आपको इस प्राइस पे? आफ्टरनून वीरू जी, आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून हर्षदा जी, आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो मुझे लगता है कि काफी कुछ कम स्पेसेस बचे हैं। अगर आप सारे मार्केट कंडीशंस देखें और एक्सपेक्टेशन रखें कि अर्निंग्स कहाँ स्टेबल रह सकती है, तो मुझे लगता है कि एग्रोकेमिकल्स एक स्पेस है जहाँ पे अर्निंग्स ठीक ठाक ही रहने की आई थिंक उम्मीद हम लगाए बैठे हैं। जो Q2 के नतीजे आए थे दैट वाज प्रीटी डिसेंट। एक्सपेक्टेशन है कि Q3 Q4 के नतीजे भी ठीक ठाक रहेंगे। तो पारादीप फॉस्फेट्स पे जरूर आपका फोकस और ध्यान रहना चाहिए। जो इन्होंने नंबर्स पेश किए थे पिछले तिमाही में, वॉल्यूम ग्रोथ ठीक ठाक थी। जो हम एक्सपेक्ट कर बैठे इन टर्म्स ऑफ वैप प्रोडक्ट्स जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं मार्केट्स में, स्पेशली नैनो यूरिया बॉटल्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ाया है,
ये साफ तरीके से दिख रहा है वॉल्यूम ग्रोथ में, सेल्स नंबर पे, रियलाइजेशंस पे, मार्जिन्स पे और बॉटम लाइन पे भी, बिकॉज कैश फ्लो इंप्रूवमेंट हुई है कहीं ना कहीं। आई थिंक जो नेट डेट टू इक्विटी लेवल से, नेट डेट टू इक्विटी लेवल से ये अच्छे खासे कम हो चुके हैं। जो ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं बोथ इन टर्म्स ऑफ देयर फॉस्फरिक कैपेसिटी और सल्फ्यूरिक एसिड कैपेसिटी, as that capacity expands, a large part of their manufacturing process will be fully integrated, जो मार्जिन्स को और सपोर्ट करेंगे इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। और जैसे राबी सीजन एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं, फार्म गेट प्राइसेस अच्छे हैं, इनपुट कॉस्ट स्टेबल रहे हैं बोथ इन टर्म्स ऑफ अमोनिया प्राइसेस और जो इनके इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस है फॉस्फरिक एसिड को लेके और पोटैश को लेके, तो कहीं ना कहीं आई थिंक बेटर नंबर्स कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस स्पेस। और ये स्पेस से मुझे लगता है पारादीप फॉस्फेट्स शायद बेहतर नंबर्स पोस्ट कर सकता है, तो ये स्टॉक आपके नजर में रखें।